तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। देखिए, आज का टॉपिक है ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए, तो मैं कोई सर्कल या ट्रायंगल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सीधे अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ। भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉर्ड्स, हिंदी में से बोलते हैं जीवा, कॉर्ड्स। तो कॉर्ड होता क्या है? देखिए, सर्कल में अगर किसी भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कॉर्ड। और यही कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से जा रहा है तो ये हो जाता है लार्जेस्ट कॉर्ड, जिसका एक और नाम है डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब यहाँ पर जब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो एक बात आपको और मैं बता दूं कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर बनाया गया, मतलब OM परपेंडिकुलर है किस पे? कॉर्ड AB पर, कॉर्ड AB पर, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक और बात, एक और रिजल्ट आपको मैं यहाँ साथ साथ में बताते चले जाऊँ। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए कि अगर दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड AB और ये कॉर्ड CD, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। O यहाँ पे सेंटर नहीं है, मैं आपको बार बार पहले बोल रहा हूँ कि O यहाँ पे सेंटर नहीं है। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ से जो रिजल्ट बनता है AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD, AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD। इसका मतलब क्या हुआ? जो दो हिस्से हैं उनका प्रोडक्ट AO इंटू OB, दूसरे कॉर्ड के जो दोनों हिस्से हैं CO इंटू OD उसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे हर साल एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है CGL के अंदर में। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, इसको मैं बदल देता हूं, क्वेश्चन है हमारा इफ AE इज इक्वल टू 8, EB इज इक्वल टू 4, CE इज इक्वल टू 2, तो आपको बताना है CD क्या होगा। क्विकली जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से क्विकली, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, इनका आंसर आ गया। देखिए रिजल्ट क्या है, मैंने कहा दोनों हिस्से का प्रोडक्ट AE इंटू EB बराबर CE इंटू ED। तो भाई वैल्यू रखो, AE का 8, EB का वैल्यू आ गया 4, CE का वैल्यू हो गया 2। गलती से आप यहाँ CD मत लिखना, पहले आपको ED का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे बच्चे ही गलती करते हैं। तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा, तो ED का वैल्यू मिल गया आपको 16, तो ED मिल गया 16 और CE दिया हुआ है 2, तो CD का सम क्या है? CE प्लस ED, CE प्लस ED दैट इज 2 प्लस 16। आंसर आ गया आपके पास 18। हो गया क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। बैठकर डिराइव नहीं कर रहे हैं पेपर में, अगर डिराइव करते रहोगे तो फिर क्वेश्चन तो निकल गया। 10 सेकंड का सवाल है आपके लिए। ओके, चुटकियों में कर दोगे आप लोग ऐसे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। फाइन, देखिए अब कॉर्ड्स पे ही जो प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं। सर्कल में ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड से लिया गया, कॉर्ड के हेल्प से एक ट्रायंगल बनाया गया। कॉर्ड AB और C वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे है। एक और ट्रायंगल इसी कॉर्ड पे बनाया गया। तो क्योंकि कॉर्ड सेम है तो जो एंगल C पे बन रहा है
वही एंगल डी पे बनेगा। कॉर्ड सेम है तो जो एंगल सी पे बनेगा वर्टेक्स सी पे, वही एंगल वर्टेक्स डी पे बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, आपको मैं प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझने चलना। ये कॉर्ड ए बी, वर्टेक्स सी, एंगल बना थीटा। तो सर्कल का सेंटर है ओ, तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 2 थीटा। ये थीटा तो सेंटर पे एंगल हो जाएगा 2 थीटा। एक और प्रॉपर्टी जो हमें पता होना चाहिए कि अगर यही कॉर्ड डायमीटर बन जाए, सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ये कॉर्ड, तो अब जो आप ट्रायंगल बनाओगे ये कैसा ट्रायंगल होगा? ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये प्रॉपर्टी सर्कल के लिए भी लगेगा और सेमी सर्कल के लिए भी, दोनों में यूज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, अब इस पे क्वेश्चंस भी करते हैं। चलिए, अब जितना मैंने बताया तो साथ में एक और कॉन्सेप्ट बता ही दे रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ में बता दे रहा हूँ यहाँ पर। कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता क्या है? अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं, ए बी सी डी, चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ए और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी, जो अपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टेक्स पे, उनका सम क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे? 180 यहाँ पर भी 180, और टोटल क्या हो जाएगा? 360। सम 180 होता है। देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ए और सी को बराबर मत कर देना। ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम, एंगल का सम 180 होगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है यहाँ पर, ए बी सी डी। ये भी दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी बराबर ए सी, ये भी दिया हुआ है। साथ में ये भी गिवन है कि ये एंगल यहाँ पे 70 डिग्री का है। तो आपको बताना है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी क्या होगा? वेरी सिंपल। देखिए, क्योंकि ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है, चलिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, 5 सेकंड ट्राई कर सकते हो, फिर यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, तो इनका आंसर आ गया। देखिए, ए डी बराबर ए सी, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये अगर 70 है, इसका मतलब ये पूरा एंगल यहाँ पर भी 70 डिग्री का आ गया। ये 70, तो ये भी पूरा एंगल 70, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो इक्वल होते हैं उनके बेस पर भी दोनों एंगल इक्वल होता है। तो ये 70, ये 70, 140, तो ये एंगल आ गया 40, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो 70 70 140, तो बचा 40। अब क्योंकि कॉर्ड सेम है, देखिए जो कॉर्ड DC है ये सेम है दोनों ही ट्रायंगल के लिए, तो अगर कॉर्ड सेम है तो ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वहाँ पे एंगल सेम होता है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 40 डिग्री। DBC इज हाउ मच? 40 डिग्री। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। चलो जल्दी से एक बार आप नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे।
चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्या है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे दिए हुए हैं। गिन द गिवन डायग्राम, क्या क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये गिवन है कि एंगल DAB 80 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल यहाँ पे आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइन, तो आपसे पूछा गया फाइंड एंगल DBA, एंगल DBA बताना है आपको क्या होगा। वेरी सिंपल, जल्दी से कोशिश करो आप, 10 सेकंड वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए ये एंगल पूरा अगर 80 है, एंगल A अगर 80 है, फाइन, तो एंगल C क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल A और एंगल C का सम 180 है, तो एंगल C पूरा 100 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल आ गया आपके पास, ये एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री, क्योंकि A और C दोनों वर्टेक्स पे एंगल का सम 180 होना चाहिए था। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये कॉर्ड AD सेम है किसके लिए, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB के लिए। देखिए ये जो कॉर्ड है दोनों जगह क्या है, सेम है। तो अगर C पर एंगल 60 डिग्री का है तो B पे भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का, और यही आपसे पूछा भी गया है। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का। आंसर इज 60 डिग्री। देखिए अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इसे। एक बार आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ये 40, ये 60 मिल गया, तो अगर आप इस पार्ट को यहाँ पर इरेज कर देते हैं, आप इस पार्ट को यहाँ पर मिटा दो। देखिए इस पार्ट को मिटा दीजिए। तो देखो भाई यहाँ पर ये कॉर्ड अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो यही कॉर्ड यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा है, तो ये अगर 60 है तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। पहले मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को। ABCD दिया हुआ है, AD इज डायमीटर, AD क्या है, व्यास है, और ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ आपको 110 डिग्री। फाइंड करना है आपको एंगल CAD, एंगल CAD बताना है क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से करिए आप लोग, 10 सेकंड आपको मिला करने के लिए। ठीक है, हो गया होगा, वेरी गुड। देखो यार, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, अगर देखोगे आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि AD डायमीटर है, और AD अगर डायमीटर बन जाए तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो ये अगर 110 है तो ये एंगल 70 हो जाए, क्योंकि B और D का सम 180 होगा। तो ट्रायंगल में ये 90 है, ये 70 है, तो रिमेनिंग एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 डिग्री का, बिकॉज ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आंसर आ गया 20 डिग्री। तो देखा आपने, ज्योमेट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, एक दो अच्छे रिजल्ट्स पता हैं, तो हम ऐसे चुटकियों में भाई सेकंड्स में आंसर कर लेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ऐसे और भी शॉर्टकट्स के लिए, ऐसे और भी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू।